हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं कल के एक क्लिप के साथ। ये ऑर्डर किया था दजाना ने। आपको पता है दजाना बैडमिंटन प्ले करता है, कम्पेटिटिव प्ले करता है। एल्बर्टा, जिस प्रोविंस में हम रहते हैं, प्रोविंस की तरफ से ये प्ले करता है। तो माशाल्लाह, चूँकि इतना प्ले करते तो आपके शूज़ बार बार आपको चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि ये इतनी टफ़ गेम है कि आपके जो पैर हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं अगर आपके शूज़ अच्छे ना हो तो ये अक्सर चीज़ें आप देखते हैं कि हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो अभी ये दजाना ही इसके अंदर देखे स्मेल कर रहा था उसको। दजाना के लिए उसको उसने कहीं देखे थे ऑनलाइन के ये नए शूज़ जो हैं वो अभी बिल्कुल अभी इन लोगों ने किए हैं जी इंट्रोड्यूस। तो इसको ये था कि मुझे तो ये शूज़ ऑर्डर करने ही करने हैं। तो इसने उनको वो प्री ऑर्डर किया था। और देखें, ये इसको कहते हैं किस्मत। इसको बोलते हैं कि इसने जैसे ऑर्डर किया 2 दिन के बाद शायद ये कुछ अर्से के बाद ये रिलीज़ हुई और साथ इसका ये पार्सल घर भी आ गया। तो बच्चों की एक्साइटमेंट, बच्चों की खुशी जो होती है ना, वो हम लोग फ़ील कर सकते हैं, क्योंकि कभी हम भी बच्चे थे तो हमें याद है कि कोई भी नई चीज़ आती थी तो हम लोगों की कितनी एक्साइटमेंट होती थी, हम बड़े खुश होते थे। ऑनलाइन चीज़ें हम लोग इसलिए ज़्यादा ख़रीदते हैं। अक्सर बोलते हैं लोग कि गुल आप जाती क्यों नहीं है ख़रीदने। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो, जिस तरह से ये योनिक्स की चीज़ें हैं, ये आपको ज़्यादातर ऑनलाइन ही इनकी जो न्यूअर जो चीज़ें आती हैं वो इनकी इन्हीं की वेबसाइट से आप ख़रीद सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये सब चीज़ें मिलती नहीं हैं। और दूसरा ये होता है कि कभी कभी अब मुझे ये कोविड के बाद इतनी आदत हो गई है ना ऑनलाइन ख़रीदने की, कि अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं कोई चीज़ भी ना स्टोर में जाके ख़रीदूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं अपने स्टोर में जाके शॉपिंग करूँ। तो मेरी ये आदत बन गई है और मुझे मज़ा भी आता है। तो इसलिए मेरी तो कोशिश होती है कि जो चीज़ मुझे ऑनलाइन मिल रही है ख़रीद लो। और अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में आपके साथ ज़्यादा धोखा नहीं होता। जो चीज़ आप देखते हैं जैसी आपको नज़र आती है वो 99.9% वैसी ही निकलती है। और अगर कोई 1% भी ऐसा, कुछ 0.1% ऐसा है कि आपको उसकी क्वालिटी वैसी ना लगे, जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो फिर आप उसको इजी रिटर्न आपको करते हैं आप उसको, और वो आपको पूरा का पूरा रिफ़ंड मिल जाता है। तो कोई इतना बड़ा धोखा वगैरह यहाँ पे होता नहीं है। इसलिए हम लोग बड़ा सेफली जाके ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जो चीज़ हमने ली है इसको रिटर्न भी किया जा सकता है। और मोस्टली ऐसा होता है कि रिटर्न के जो टिकट भी होते हैं, जो आपको एक टैग मिलता है जिसको टिकट बोलते हैं, जिसको आप जो स्कैन करते हैं, तो वो भी अक्सर वो आपको कंपनीज खुद से ही दे देती हैं। तो ये याद है आपको, कल मैं लेके आई थी तो मैंने इसको कल वॉश कर दिया था, डिश वॉशर में रख दिया था। अब ये माशाल्लाह साफ़ सुथरे हो गए हैं। तो मैंने कहा चलें आप इनकी कोई जगह बनाते हैं, क्योंकि मेरा ड्रॉर ये आपने देखा कितना फुल हुआ है। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं जिसको निकाल के फेंक सकूँ या वेस्ट कर सकूँ। सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं मेरी। और 2 ड्रॉर्स में मैं इनको डिवाइड नहीं करती। 2 ड्रॉर्स में से चीज़ें मुझे ढूंढना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने किसी ना किसी तरीके से इनको एडजस्ट कर ही लिया। सारी चीज़ें अंदर पूरी आई गई हैं। तो आपने देखा पहले मेरे पास मोस्टली रेड चीज़ें थी। तो अभी ये जो कलर आया ना, ये मुझे कलर भी बहुत अच्छा लगा। और बस मुझे था कि जल्दी से मैं कुछ पकाऊँ और मैं ये यूज़ करूँ। कभी कभी होता ना, जब हम बच्चे थे ना, मैं आपको आज बड़ी मज़े की अपने बचपन की बात बताती हूँ। जब हम छोटे होते थे ना, तो जब भी कोई नया टूथपेस्ट वगैरह खुलता था ना, तो हम 3 बहन भाई थे, तो हम तीनों बहन भाइयों की कोशिश होती थी कि हम जल्दी से जाके ना तो इसको स्टार्ट हम करें, इसको फर्स्ट टाइम खोलेंगे हम। तो इस चीज़ पे हम लोग अक्सर ना लड़ाइयाँ भी करते थे कि नहीं, ये काम मुझे पहले करना है। कोई क्रीम खोली तो पहला जो आपने वो लगाना होता है ना, क्रीम को टच करना होता है, वो आपको होता है कि मैंने ये टच करनी है। तो ये छोटी छोटी हरकतें इतनी मज़े मज़े की होती थी बचपन में। हम तीनों बहन भाई अक्सर इस चीज़ के पीछे भागते थे, लड़ते थे कि ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे करना है। तो अभी भी मैं कहीं कहीं कहती हूँ कि अभी भी वो छोटे बच्चे वाली आदत ना मेरे अंदर अभी भी है। जब भी मैं कोई चीज़ नहीं लेके आती हूँ ना, मुझे तो जल्दी से इसको खोल के ना मैं टच करके इसकी उसकी टॉप वाली जो होती है ना, सरफेस होती है, उसको मैं बस टच कर लूँ। और एक और मज़े की बात बताऊँ आपको, आज बड़ी मज़े मज़े की बचपन की बातें बता रही हूँ, वो ये कि मैं बचपन में टूथपेस्ट खाया करती थी। और ट्रस्ट में कि ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा चखा और बस वो मैंने खा लिया, वो मैं एक्चुअली खाया करती थी। मेरी अम्मी कहती थी कि हम कहीं भी जाते थे ना, तो जो लोग मुझे जानते थे वो अपने घर के टूथपेस्ट छुपा लिया करते थे। वो कहते थे कि गुल आ गई है तो ये खा जाएगी। तो सीरियसली मुझे अभी भी जब मेरे बच्चे कहते हैं ना, अम्मा ये टूथपेस्ट अच्छा नहीं है, हमें इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगा, तो मैं कहती हूँ चलो मुझे टेस्ट करवाओ। तो मैं थोड़ा सा लेके ना अपने फिंगर पे हल्का सा उसको टेस्ट करती हूँ। तो मेरे बच्चे कहते हैं ये की अम्मा ये क्या कर रही है। मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता। मुझे अभी तक वो आदत है, खाती तो मैं नहीं हूँ, वो तो मैंने आदत छोड़ दी है, लेकिन टूथपेस्ट को मैं अभी भी टेस्ट कर लेती हूँ। तो जब मेरे बच्चे किसी चीज़ पे एतराज़ करें ना, तो मुझे वॉशरूम जाके उसको रिंस आउट नहीं करना पड़ता मेरे मुंह से, क्योंकि मैं वो निगल लेती हूँ, मैं खा लेती हूँ वो। ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, मैं जब आपसे मैं करती हूँ वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो मुझे यकीन करें कि ये छोटी छोटी जब बातें याद आती हैं
और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मैं खुद वापस वो कहते हैं ना फ्लैशबैक में चली जाती हूँ, मुझे याद आता है, तो मुझे कभी कभी खुद भी हंसी आती है कि इंसान जब छोटा होता है ना तो कैसी कैसी हम लोग हरकतें करते हैं सीरियसली। लेकिन वही वाली बात कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, सब ने इस तरह के काम किए होते हैं, लेकिन मेरी एक ये बात आदत है, ये मेरी बात है कि कुछ चीज़ें अभी तक मेरे अंदर वैसी की वैसी हैं जैसे मैं बचपन में थी। तो वो कभी कभी थोड़ी डेंजरस लगती है। यही टूथपेस्ट चखने वाली, मुझे अभी भी टूथपेस्ट बुरा नहीं लगता, अगर खाना पड़े तो मैं खा सकती हूँ। तो ये तो थी एक मज़े की बात। साथ में अब आपको दिखा रही कि आज हम खाना क्या बना रहे हैं। आज मैंने शायद 6-7 साल के बाद आज मैं बना रही हूँ गोश्त और चने की दाल। अच्छा, इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। हम लोग हमेशा बचपन से मैंने देखा, हमारे घर में क्या होता था, गोश्त को हम अलग से भून लेते थे, दाल को अलग से गला लेते थे, फिर दोनों की चीज़ों को मिक्स करते थे और इस तरह से दाल और गोश्त बन जाता था। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, उसने मेरे साथ शेयर किया कि गुल, हम लोग तो दाल को गलाते हैं गोश्त के अंदर, तो अगर आपके गोश्त को ज़्यादा टाइम चाहिए, उसको भुनी शोनी दें, उसको थोड़ा गला लें, फिर कुकर को खोलें, उसके अंदर आप अपनी दाल ऐड करें, पानी चढ़ाएं, फिर उसका उतना प्रेशर लगाएं जितना प्रेशर आपने दाल के लिए लगाना होता है। तो हमारी दाल तो बहुत अच्छी बनती है। और वही वाली बात कि मैंने आज अल्लाह अल्लाह करके मैंने कहा मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। जब मैंने इसको बनाया ना, सीरियसली इसकी अच्छी से बस भुनाई की, अब मैंने इसमें पानी ऐड करना और साथ ही मैंने इसको चढ़ा देना जी, इसका प्रेशर लगा देना। और चूँकि अब तो मैं खा चुकी हूँ, खाने के बाद मैं वॉइस ओवर करी, तो ट्रस्ट मी आप ट्राई कीजिएगा। मुझे नहीं पता, हर घर का तरीका का डिफरेंट होता है। हमारे घर में हमेशा ये ऐसे ही बनती थी, दाल अलग से गलाओ और गोश्त अलग से गलाओ, फिर दोनों को कंबाइन करो। लेकिन मैंने वो भी खाई है, लेकिन जब मैंने आज ऐसे बनाई ना, तो मैं कहती कि अल्लाह, मैं तो गफलत में थी, इतने अरसे से मुझे इस चीज़ का क्यों नहीं पता था। तो उसने मुझे ये बताया कि दाल माश भी वो ऐसे ही बनाते हैं गोश्त के साथ, चने की दाल भी वो ऐसे ही बनाते हैं, यानी दो जो भी दाल आपने गोश्त में बनानी है ना, उसको आप गोश्त के साथ गलाएं, तो उसका टेस्ट उसके अंदर रच बस जाता है। और ये सीरियसली मुंह में पानी आ रहा है, सीरियसली बहुत 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 अच्छी बनी थी मेरी दाल। तो मैंने कुकर को, वो आपने देखा, पहले गोश्त को टाइमर लगाया, फिर मैंने दाल डाल के टाइमर लगाया। तो अब मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखा रही है। देखिए मैंने जब खोला है तो ये है जी इसका लुक। अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा डालना है गरम मसाला, साथ में मैं डाल दूँगी हरा धनिया, और फिर इसको मैंने दम लगाना है। दम लगाना इसलिए ज़रूरी है जनाब, क्योंकि दम आप लगाते हैं तो उसका जो ऑयल होता है वो निकल के ऊपर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, और मुझे ऑयल के बगैर खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है कि मैंने इसमें ऑयल अच्छा खासा मुनासिब डाला हुआ है, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब हम इसको दम पे रखेंगे, हल्की आंच जिसको आप बोलते हैं, तो उसके साथ इसका सारा ऑयल निकल के बाहर आ जाएगा। इतने मज़े का सालन बना था। अगर आप ऐसे नहीं बनाते ना कि इसको इकट्ठा पकाना, तो प्लीज़ मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा डिफरेंस आपको लगेगा। पकाना आसान भी है और लज्जत में तो इसका कोई जवाब ही नहीं था। तो बस अब हम इसको लगाते हैं दम पे, फिर मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, क्योंकि अभी इसका फ़ाइनल लुक जब गरम मसाला डालते हैं ना, और ये हरा धनिया और हरी मिर्ची, उसके बाद इसकी एक डिफरेंट सी शक्ल बनती है जिसमें वो हल्का ना गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी देखें, अब मैंने थोड़ी देर हो गई थी इसको रखे हुए, ये देखें इसका ऑयल जो है ना वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया था और ऑयल ऊपर आ गया। हमारे घर में दाल बहुत ज़्यादा लिक्विड वाली नहीं खाई जाती, बस हमारे घर में होता है कि ज़रा गाढ़ी गाढ़ी सी दाल हो। जब मेरे बचपन की बात है तो हम लोग थोड़ा शोरबा उसमें ज़्यादा होता था, मैं थोड़ा कम रखती हूँ क्योंकि जाना के बाबा को ऐसी दालें अच्छी लगती हैं। अब बनाते हैं जी तंदूरी रोटी, और तंदूरी रोटी के बाद आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये है जी दाल और गोश्त का फ़ाइनल लुक। और ये ज़रा आप शक्ल देखें, मैंने कोई तकरीबन इसको 20-25 मिनट हल्की आंच पे रखी रखा था, दम लगाई रखा था, और ये है जी हमारा फ़ाइनल लुक। हमने किया हमारा खाना एंजॉय, और उम्मीद करती हूँ इसी तरीके से आपने एंजॉय किया होगा मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।